दोस्तों, कंपनीज मार्केट में इतना ज्यादा पैसा इसीलिए खर्च करते हैं ताकि बिकने वाला उनका प्रोडक्ट सबसे अलग और खास बन जाए। और इसलिए वो लोग तब तक हार नहीं मानते जब तक उनका ब्रांड नेम प्रोडक्ट नेम से रिप्लेस नहीं हो जाता। आज हम ऐसे ही एक मशहूर प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ब्रांड इतना बड़ा बन चुका है जिसका नाम दूध से रिप्लेस हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमूल की। बाजार में जब हम दूध लेने के लिए जाते हैं तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम आता है, अमूल। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या कारण है कि जो अमूल को बाकी सभी ब्रांड से बेहतर बनाते हैं? क्या है अमूल का इतिहास और ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी बदौलत अमूल डेयरी प्रोडक्ट में नंबर 1 बना हुआ है? जानने के लिए देखते रहिए हमारा ये वीडियो। आज की बात की जाए तो अमूल ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है जिसके सामने कोई नया या पुराना ब्रांड टिकने की सोच भी नहीं सकता। ये जानकर आप चौंक सकते हैं कि आज अमूल 50,000 करोड़ की कंपनी है। गुजरात में शुरू हुई इस डेयरी प्रोडक्ट की कंपनी के प्रोडक्ट आज 60 से ज्यादा देशों में बिकते हैं। सिर्फ हमारे देश भारत की बात करें तो यहाँ 2.5 करोड़ से ज्यादा अमूल के पैकेट प्रतिदिन बेचे जाते हैं और 15 लाख टेट्रा पैक। हम रोज सुबह आसपास के किराने वाले के पास जाते हैं और 15 रुपए की दूध की थैली को खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल उठा कि देश के बड़े बड़े और छोटे से छोटे किसान के यहाँ से ये दूध आपके घरों तक पहुंचता कैसे है? चलिए देखते हैं। आपने डायलॉग तो मूवी में सुना होगा कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसी बात को सच कर दिखाया गुजरात के बनासकांठा जिले ने, जहां पर अमूल का रिवॉल्यूशन आने से पहले लोगों का जीवन इतना जर्जर था कि वहां पर उनको पीने का साफ पानी भी मौजूद नहीं था। तब उन लोगों ने एक दूसरे का साथ निभाकर सहकारी डेयरी खोली। और अगर आज की बात की जाए तो कभी गुजरात का सबसे गरीब जिला कहलाने वाला बनासकांठा आज सिर्फ भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूसर जिला बन गया। यहाँ के लोगों के पास मवेशी काफी ज्यादा मात्रा में थे और वहाँ के लोग आसपास के गांव में जाकर दूध बेचा करते थे, जिससे उनका घर तो चल जाता था लेकिन तरक्की दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई देती थी। फिर उन्होंने अपने इस दूध के धंधे को बढ़ाने की सोची और सोचने का जो ऐसा तरीका निकाला जिसकी बदौलत उनका दूध भारत का नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला दूध बन गया। यहाँ के लोगों ने इस धंधे को इतना बखूबी समझकर बिजनेस मॉडल में तब्दील किया है जिसकी जितनी तारीफ करे कम है। बनासकांठा जिले में अपने हर गांव में मिल्क कलेक्ट करने के लिए सेंटर बनाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ के आम किसानों को अपना दूध बेचने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता। इनका सारा का सारा ताजा ताजा मवेशियों का दूध इन्हीं सेंटर से कलेक्ट कर लिया जाता है। हर एक सेंटर में अत्याधुनिक तरीके से इस सारे दूध को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है और फिर इन्हें ट्रक में भरकर बनास डेयरी कोऑपरेटिव हेडक्वार्टर में ले जाया जाता है। बनास डेयरी जो इसी जिले में मौजूद है, रोज के लगभग 50 लाख लीटर दूध को कलेक्ट करती है। हेडक्वार्टर में कलेक्ट किए गए सारे दूध से अलग अलग प्रकार के डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि मक्खन, बटर, दही, श्रीखंड और आइसक्रीम। इन सब के बाद जो मुनाफा होता है वो डेयरी और किसानों के लिए जमा कर लिया जाता है। इससे किसान खुश, डेयरी वाले खुश और क्वालिटी वाला डेयरी प्रोडक्ट खाकर कस्टमर भी खुश। जब हर रोज 3,50,000 किसान, 60 लाख मवेशी और 50 लाख लीटर दूध 8 हाईटेक प्रोसेसिंग प्लांट के साथ मिलते हैं, तब जाकर एशिया का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव बनता है। अमूल का कारोबार एक साल में लगभग 72 अरब रुपए का टर्नओवर निकालता है। शायद ही कोई सोच सकता होगा कि 25 रुपए के दूध का पैकेट बेचने वाली कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है। अगली बार जब आप दूध का पैकेट खरीदेंगे तो आपको ये डिजिट्स जरूर याद आएंगे। बनास डेयरी की स्थापना 1969 में हुई थी। गुजरात में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट बड़े जोरों पर था, तब जिस गुजराती ने दिमाग लगाया उसका नाम था गलबा भाई नमजी भाई पटेल। गलबा भाई शुरुआत में सिर्फ 100 किसान जोड़े थे जिनसे रोजाना 800 लीटर दूध इकट्ठा किया करते थे और धीरे धीरे बनास डेयरी में किसान जुड़ते चले गए और अमूल का नाम बढ़ाते चले गए। आज की तारीख में सिर्फ बनास डेयरी में 3.5 लाख किसान मेंबरशिप लिए हुए हैं जो रोजाना 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन करने में सक्षम है। तभी तो जाकर अमूल पूरे देश की जरूरत को पूरा कर पाता है।
गलबा भाई ने अपने जिले के गरीब किसानों की मदद करने के लिए जो सपना देखा था वो आज इतना बड़ा हो जाएगा, शायद इसकी उम्मीद उन्होंने भी नहीं की होगी। धीरे धीरे यहाँ के किसानों ने मिलजुल कर काम करने की बदौलत इस डेयरी को इतना बड़ा बना दिया जिससे सिर्फ आसपास के गांव की या फिर एक राज्य के नहीं बल्कि एक देश की पूरी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। एक बार अगर ईमानदारी के साथ इरादा कर लिया जाता है तो कोई भी काम करना नामुमकिन नहीं होता। इसलिए तो दूध बेचकर भी कोई किसान करोड़पति हो सकता है, ये शायद ही किसी ने सोचा होगा। किसानों की हालत वैसे ही हमारे देश में अच्छी नहीं है और किसानों के फायदे के बारे में अगर किसी से बात की जाए तो इसमें किसी पढ़े लिखे इंसान की ज्यादा दिलचस्पी नहीं होगी। लेकिन यहाँ के किसानों ने बिजनेसमैन को भी पीछे पछाड़ दिया है। आज बनास डेयरी 122 एकड़ में फैली हुई है, जहाँ पर इसे 3 मैन यूनिट्स में बांटा गया है। इसमें पहली यूनिट में लिक्विड वाला दूध, पनीर, घी, बटर मिल्क और पाउडर मिल्क बनाया जाता है। दूसरी यूनिट में बटर, मिल्क पाउडर और टेट्रा पैक बनते हैं और तीसरी यूनिट में अलग अलग प्रकार की आइसक्रीम और बटर बनाया जाता है। आइसक्रीम फुल्ली ऑटोमेटेड बनाई जाती है, यानी इसमें सिर्फ मशीनों का हाथ होता है। इसके अलावा इसका एक और प्लांट भी है जिसमें चीज बनाया जाता है। बनास डेयरी में आने वाले दूध से भरे टैंकर स्कोर वाले क्वालिटी टेस्ट से गुजरते हैं, क्योंकि अमूल के प्रोडक्ट अपनी क्वालिटी की वजह से ही तो जाने जाते हैं। इसलिए प्रोडक्ट बनाने के लिए आया हुआ दूध में कोई दोष नहीं होना चाहिए। क्वालिटी टेस्ट टैंकर्स के अंदर ही किया जाता है। जब ये दूध क्वालिटी टेस्ट पास कर लेता है तब इन टैंकर से इस दूध को निकाला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिटी टेस्ट पास कर जाने के बाद ये दूध सीधा पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी भी प्राकृतिक रूप से दूध में कई ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस दूध को एक प्रोसेस से गुजरना होता है जिसे पाश्चराइजेशन कहते हैं। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें, पाश्चराइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें दूध को बहुत हाई टेम्परेचर पर बहुत ही कम समय के लिए रखते हैं ताकि उसके अंदर मौजूद सारे हार्मफुल बैक्टीरिया और बाकी के नुकसान देने वाले तत्व मर जाएं। अगर आप अपने घर पर आने वाले अमूल दूध के पैकेट को गौर से देखेंगे ना तो सबसे ऊपर इसमें पाश्चराइज्ड मिल्क लिखा हुआ होता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं अमूल मिल्क को मशीन के द्वारा पाश्चराइज किया कैसे जाता है। टैंकर से खाली करने के बाद इस दूध को एक पाइपलाइन के जरिए गुजारा जाता है, जिसमें हर 15 सेकंड के बाद इसका तापमान बदलता है। 76 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है इसका तापमान, और फिर कुछ देरी के बाद 5 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। ऐसा उस दूध के साथ लगभग 1 घंटे तक किया जाता है ताकि कहीं पर भी कोई गुंजाइश बाकी न रह जाए। दूध में पाए जाने वाले बैक्टीरिया अलग अलग नेचर के हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर को सहन कर पाए और वहीं कुछ बैक्टीरिया ठंड में पनपने वाले होते हैं। इसलिए दूध को पाश्चराइजेशन को पाइपलाइन से गुजारने के समय उसके टेम्परेचर में बदलाव किया जाता है ताकि हर प्रकार के बैक्टीरिया को मारा जा सके और दूध की गुणवत्ता में कहीं से कोई खराबी ना आए। पाश्चराइज्ड मिल्क में हालांकि एक कमी जरूर होती है, इसमें अधिक मलाई या फिर घी नहीं निकलता। हालांकि ये दूध लंबे समय तक खराब नहीं होता और अगर किसी को भी या बटर खरीदना हो तो अमूल का प्रोडक्ट खरीद सकता है। पाश्चराइजेशन हो जाने के बाद दूध तैयार हो जाता है और पैकिंग के लिए जिसे मशीनों के द्वारा पॉलीथीन बैग्स में पैक किया जाता है। पैकेजिंग करने वाली मशीन 4 मिनट में 150 से 200 पैकेट दूध को पैक करने में सक्षम होती है। अमूल दूध की एक और अच्छी बात है, अमूल मिल्क पैक हो जाने वाली पॉलीथीन रिसाइकलेबल होती है, यानी अगर आप अमूल दूध खरीदते हैं तो आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ से पैक हो जाने के बाद इस दूध को ट्रकों में भर के देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है, तब जाकर किराने की दुकान पर से एक कस्टमर उस दूध को खरीद पाता है। देश भर में आज अमूल के 30 से ज्यादा प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा चुके हैं, जहां इस सारे दूध को बच्चों के हॉर्लिक्स वाले दूध से लेकर बड़ों की चाय तक सबके लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। अमूल की कहानी हम सभी को काफी कुछ सिखा सकती है, इसलिए जब आप सुबह अपनी चाय की चुस्की ले रहे हो तब इस बारे में जरूर सोचिए आप अपने आसपास की चीजों को किस तरीके से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। हो सकता है जैसे आज दूध का सेक्टर इतना बड़ा हो गया, किसी और फील्ड में भी लोग एकजुट होकर ऐसे ही साम्राज्य खड़ा कर दे। अमूल ने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तभी तो हम और आप कह सकते हैं कि अमूल दूध पीता है इंडिया। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और रोचक जानकारी पाने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय बाय।